अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फॉर कम्प्लेक्स नंबर बिलोंग टू सी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर शो दैट, कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने प्रूव करना है। दिस साइड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जी। इसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करेंगे कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा बी। इस कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप देख रहे हैं इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट a, और इसी का कम्प्लेक्स पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट जिसको हम कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ होता है, यानी कि b इसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, b है। ठीक है, अब हम अपने जो स्टेटमेंट उसने दी है जिसको हमने प्रूव करना है उसकी तरफ आते हैं कि इसको कैसे प्रूव करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। इसमें हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर z क्या है, a प्लस आयोटा बी पुट करेंगे, a प्लस आयोटा बी, फिर आता है प्लस, फिर कॉन्जुगेट इसका पुट करेंगे, वो क्या है a माइनस आयोटा बी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि आयोटा बी माइनस आयोटा बी से कैंसिल हो जाएगा, तो 1a प्लस 1a क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू a। आप देख सकते हैं कि हमने पीछे अभी यहाँ पे लिखा था कि a क्या है, a इज़ द रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो हम यही हमने इसमें अपने क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये गिवन जो साइड है ये इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट के इक्वल है कम्प्लेक्स नंबर के, और वो a है। तो हम इसको लिख सकते हैं RE ऑफ z कि ये रियल पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड आ जाती है। तो ये प्रूव हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, वो भी तकरीबन ऐसा ही है, वो है z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने क्या करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट b है। ठीक है, इसी तरह हम जिस तरह हमने अभी पहला पार्ट किया इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो फिर लिख लेते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2 आयोटा। z क्या है, कम्प्लेक्स नंबर z क्या है, a प्लस आयोटा बी माइनस, अच्छा कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो हमने लिखना है a माइनस आयोटा बी, क्योंकि इससे पहले माइनस मौजूद है इसलिए हम ब्रैकेट को यूज करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड बाय क्या है 2 आयोटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा a प्लस आयोटा बी, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट जब हम खत्म करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसमें क्या होगा, a माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आयोटा बी प्लस 1 आयोटा बी क्या हो जाएगा 2 आयोटा बी। 2 आयोटा बी बन जाएगा डिवाइड बाय 2 आयोटा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिमेनिंग क्या होगा b, और b हम पीछे हमने बात
कर चुके हैं कि बी हमारा क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी हमारा दूसरा पार्ट पूर्ण हो चुका है। इसी तरह अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे। थर्ड पार्ट में क्या था, जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह तकरीबन मिलता जुलता है। स्टेटमेंट उसकी ये है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट। यहाँ पर भी हम उसी तरह सॉल्व करते हैं इसको। लेट z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी एंड कॉन्जुगेट a माइनस अयोटा बी। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। मॉडुलस आपको बताता चलूँ, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसका मॉडुलस होता है। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो क्या है, z मॉडुलस का स्क्वायर है। ठीक है, तो मॉडुलस का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये क्योंकि मॉडुलस है होल का स्क्वायर हम ले लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट से जब कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, z मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट। z क्या है, a प्लस योटा बी, ए की वैल्यू z की वैल्यू लिखेंगे a प्लस योटा बी इंटू, और कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस योटा बी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस योटा बी a माइनस योटा बी। आपको पता है कि ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी आपने ऐसे लिखना है, ए इसका ए स्क्वायर माइनस योटा बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, बी स्क्वायर हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ए स्क्वायर माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है और क्वेश्चन नंबर 2 राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, क्योंकि आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 1.1 का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आए तो आप इसको पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में। दुआ में याद रखिएगा और लाजमी तौर पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।